दोस्तों, जब पहले चरण का चुनाव हुआ था ना, यानी 19 अप्रैल को जो वोटिंग हुई थी, उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। और तभी से लग रहा था कि कोई ना कोई दूसरा खेल खड़ा करने वाले हैं। और देखिए, हुआ वही है। दरअसल पहले और दूसरे चरण की जो वोटिंग हुई, उसका फाइनल डेटा देने में चुनाव आयोग, जो ईवीएम को सबसे ज्यादा मुफीद बताता है, जो ये कहते हैं कि ईवीएम होगा तो तुरंत 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 सब कुछ सेट हो जाएगा, पता चल जाएगा कितनी वोटिंग, कैसे वोटिंग, कौन हारा कौन जीता, वही 11 दिन बाद बता पाए हैं कि दूसरे चरण की वोटिंग में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। ये सारा का सारा खेल अब खुलने लगा है, जिसे लेकर विपक्ष बहुत गुस्से में है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इस साल की शुरुआत में एक खेल हुआ था और वो खेल सुप्रीम कोर्ट में जाकर खुल गया था। सबको पता है, चंडीगढ़ मेयर चुनाव बहुमत में थे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षद, लेकिन अपने नेता को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया था, जिससे आराम से धांधली की गई और उसके बाद बीजेपी के प्रत्याशी को जीता हुआ बताया। वो तो शुक्र मनाइए, जिस कमरे में बैठकर वो व्यक्ति धांधली कर रहा था, यानी अनिल मसीह, वो उसी कमरे में सीसीटीवी लगा हुआ था और वो वीडियो सामने आई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ भी लगाई थी। लेकिन चुनाव जीतना जरूरी है, ये लताड़ तो पड़ती रहती है, फटकार तो पड़ती रहती है, इससे बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता। अब पहले चरण का मतदान हुआ, लगातार मैं, मेरा चैनल, मेरे सहयोगी सब आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये सारा जो खेल हुआ था वहां पर, यानी कि 19 अप्रैल को जो वोटिंग हुई और उसके बाद जो सारी सारी चीजें निकल कर आई। मोदी जी मुसलमान पर आ गए, मंगलसूत्र पर आ गए, पाकिस्तान पर आ गए, हर चीज पर आ गए। यानी उनको भी अब लगने लगा है कि खेल खराब हो जाएगा। लेकिन अब हुआ क्या है, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले पढ़िए क्या लिखा है आज तक ने। 2 फेज की वोटिंग टर्नआउट का फाइनल डेटा जारी, विपक्ष का सवाल, इतना फर्क कैसे? सोचिए, बड़ा फर्क आया कैसे? चुनाव आयोग ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव से पहले के पहले चरण में 66.14% और दूसरे चरण में 66.71% मतदान दर्ज किया गया। इस डेटा के आने बाद कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम जैसी पार्टियों ने पूछा कि आखिर चुनाव आयोग को इतनी देरी क्यों हुई। थोड़ी खबर मैं पढ़कर बता दूं, जिससे आप खेल समझ जाएंगे पूरा क्या चल रहा है। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव, ये तमाम चीजें बताई गई, कब कब क्या क्या हुआ। और देखिए, 19 अप्रैल से हुई और 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग हुई। इस मतदान के बाद चुनाव आयोग वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा जारी करता है, लेकिन इसी मुद्दे पर अब सियासत गरमाई है। वजह है, चुनाव आयोग को यह आंकड़ा जारी करने में काफी वक्त लगा। विपक्षी दल इसे लेकर आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हुआ क्या है देखिए, मंगलवार शाम चुनाव आयोग ने आंकड़ा जारी किया और विपक्षी दल से इसे लेकर ईसीआई पर सवाल खड़े करने लगे। विपक्ष का आरोप है कि आमतौर पर वोटिंग प्रतिशत का यह आंकड़ा 24 घंटों के भीतर जारी कर दिया जाता है, लेकिन इस बार ये काफी देर से जारी हुआ है, काफी देर से जारी किया गया। और अब क्या कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, ये देखिए। एबीपी न्यूज ने छापा लिखा, 11 दिन बाद वोटिंग का डेटा क्यों आया? कपिल सिब्बल का चुनाव आयोग से सवाल। जो खबर है वो ये है, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा कि 11 दिन बाद आयोग की वेबसाइट पर वोट का डेटा आ रहा है। ऐसे में मेरा सवाल है कि 11 दिन बाद डेटा क्यों आया? आज के दिन किसी भी संस्था पर जनता को भरोसा नहीं। कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ईवीएम पर निर्णय आया है। कोर्ट ने कहा कि लोगों को चुनाव आयोग पर भरोसा रखना चाहिए। पहले चरण की वोटिंग के बाद इसका डेटा 11 दिन बाद आया। इसमें बताया गया कि कितने प्रतिशत वोट पड़े, लेकिन कितने वोट डाले गए ये नहीं बताया गया। इसका कारण मैं नहीं जानता। आगे उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग पर विश्वास रखेंगे, लेकिन आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कि 11 दिन बाद डेटा जारी करने में क्यों लगे। संदेह पैदा होने पर लोगों का विश्वास भी कम होता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है और सही बात है। अब सवाल यह उठता है कि भाई, आपके पास ईवीएम है, अब बैलेट पेपर से चुनाव तो नहीं हो रहे हैं, किससे हो रहा है? ईवीएम से चुनाव हो रहा है। यानी आपको, वो तो कंप्यूटराइज चीज है ना, टेक्निकल चीज है। तकनीक को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं तकनीक को इस्तेमाल? जब अभी ये मसला उठा था ईवीएम वाला, तब क्या कहा गया था कि तकनीक है और ये तो हम दोबारा बैलेट पेपर पे नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ठीक बात है, हाँ टेक्निकल इशू है, बहुत बढ़िया है, देश आगे बढ़ रहा है और ऐसे ही वोटिंग होनी चाहिए, तो चुनाव ऐसे ही इससे ही होने चाहिए, यही तो कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। तब वो चलो चल कर क्या बताया गया कि विपक्षियों को मुंह की खानी पड़ी है सब करना। अब उसी ईवीएम ने, जो कंप्यूटराइज्ड है, फौरन चीजें बता सकता है, 11 दिन लग जाते हैं पता करने में चुनाव आयोग को कि देश के अंदर दूसरे चरण में मतदान कितना हुआ है, और वो भी कितने फीसदी मतदान हुआ है, बस ये बताकर छोड़ दिया गया। कितने वोट पड़े, अभी तक ये डेटा सामने नहीं रखा गया। ये सारी सारी चीजें आप समझिए, जोड़नी पड़ेंगी ना भाई।
मैं बार बार ये नहीं कह रहा हूं कि ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं या ईवीएम में ईवीएम का बात ही नहीं है। हम पर जब इतनी अच्छी तकनीक है तो उस तकनीक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है? मतलब 11 दिन कैसे लगे? इससे पहले आपने शायद कभी नहीं सुना होगा कि इतना वक्त लगा चुनाव आयोग को यह बताने में कितने फीसदी वोटिंग हुई है। ये सारी की सारी चीजें हैं। अब खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं प्रशांत भूषण इस सब तमाम चीजों को लेकर कि वोटों परसेंटेज में जो पहले बताया गया वो अलग था, दूसरा अब फाइनल जो बता रहा है उसमें बहुत बड़ा अंतर आया है। ये क्यों हुआ, देरी कैसे हुई, इन तमाम चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन मैं फिर वही पूछ रहा हूं सवाल, सिर्फ एक ही सवाल है और वो सीधा सिंपल सवाल है, चुनाव आयोग पर भरोसा रखा जाए ये अच्छी बात है, हमारे यहाँ की संवैधानिक संस्था है, लेकिन चुनाव आयोग हर बार सवालों के घेरे में कैसे आकर खड़ा हो रहा है? और जब जब ये चीजें हो रही हैं, क्योंकि आप देखिए तमाम जगह आप एक तरफ गाइडलाइंस जारी करते हैं कि धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे, आप एक तरफ कहते हैं कि भाई राम मंदिर के नाम पर या सबकी, लेकिन वही काम हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं राम के नाम पर, भगवान श्री राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं मंच से खड़े होकर। चुनाव आयोग को फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कहते हैं हम पर भरोसा रखिए, हमारी मंशा गलत नहीं है। अगर आपकी मंशा नहीं है गलत तो आप कार्रवाई कीजिए ना। अब ये मसला निकल कर आया, ये 11 दिन आप कहेंगे ये 11 दिन बाद आया, लेकिन अब बता तो दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्तों। होता क्या है कि आपको निष्पक्षता दिखाने के लिए, आप पारदर्शी हैं, निष्पक्ष हैं, पता करने के लिए, क्योंकि पहले चरण में वोटिंग कितनी कम हुई ये हर किसी ने देखा है। 100 से ज्यादा सीटों पर वोटिंग हुई थी पहले चरण में, और सबने देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, वोट कास्ट ही नहीं हुए, बहुत जगह वोट कास्ट नहीं हुए। जहां जहां विपक्षी पार्टी के वोटर्स थे ज्यादातर, वहां वोटिंग में करते समय क्या कुछ हो रहा था, पुलिस वाले चेक कर रहे थे आधार कार्ड और ये सब। तो ये चीजें बहुत जरूरी है ना दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी हो गया है इस दौर में। ये हो क्या रहा है भाई? इतना चुनाव आयोग पर भरोसा, मतलब कैसे हो भरोसा? क्या हर बार के लिए, हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? ये तय कर लिया गया है कि जो भी होगा बार बार सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। अब तो प्रशांत भूषण की तरफ से कहा जा रहा है कि वो जाएंगे, लेकिन ये क्यों? आप बार बार पकड़े जा रहे हैं, बार बार पकड़े जा रहे हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में पकड़े जा रहे हैं आप, उसके बाद लगातार चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के बाद से, चुनावों की तारीखों का ऐलान होता है उस वक्त भी आप देखिए शेर व शायरी कर रहे होते हैं एक गंभीर मसले पर। रात भर बैठकर हमारे देश के चुनाव आयुक्त ये नहीं देखते कि कैसे जनता को समझाएं, विपक्ष को समझाएं कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहे होते हैं? शेर व शायरियां सुना रहे होते हैं, रात रात भर बैठकर शेर लिखते हैं ईवीएम पर। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं। अब नया मसला निकल कर आया है, देखिए दूसरे चरण तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है, उससे पहले खुलकर आई चीजें कि चुनाव आयोग किस तरीके से लेट लतीफी कर रहा है। फिर कहते हैं कि ईवीएम पर सवाल मत उठाइए, इन पर सवाल मत उठाइए। नमस्कार।